अब तक तुमने जीवन को ऐसे जिया है जैसे समस्या बाहर कहीं, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में, किसी कमी में। आज पहली बार दृष्टि को उस दिशा में मोड़ा जाएगा जहां देखना सबसे कठिन होता है, अपने ही भीतर। गौतम बुद्ध ने कभी कहा नहीं कि इच्छाएं पाप है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अंधी इच्छाएं तुम्हें चलाती हैं और जो चलता है वो शासक नहीं होता। ये प्रवचन तुम्हें शुद्ध बनाने नहीं आया है, ये तुम्हें शक्तिशाली बनाने नहीं आया है, ये तुम्हें स्वतंत्र बनाने आया है। और स्वतंत्रता की पहली शर्त है ये देख पाना कि तुम किन डोरियों से बंधे हो। अब अगर तुम तैयार हो अपनी सबसे गहरी पकड़ को देखने के लिए तो सुनो, अगर नहीं तो भी सुनो, क्योंकि कई बार सुनना ही शुरुआत होता है। कहा जाता है, और यह केवल कथा नहीं, एक गहरी प्रतीकात्मक सच्चाई है, कि जब गौतम बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ उस क्षण ऐसा नहीं था कि केवल एक व्यक्ति जागा हो। उस क्षण मानो पूरी चेतना की दिशा बदल गई। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनके सामने समस्त ब्रह्मांड नतमस्तक होता है, वे भी बुद्ध के चरणों में आकर झुक गए। ये कथा ये नहीं कहती कि देवता छोटे, बल्कि ये संकेत देती है कि बुद्ध वहां पहुंच चुके थे जहां पहुंचना देवताओं के लिए भी सहज नहीं है। बुद्ध की ऊंचाई देवत्व से भी ऊपर की ऊंचाई थी, और यहीं पहली बार यह बात स्पष्ट होती है कि देवता होना और बुद्ध होना एक बात नहीं है। देवता शक्तिशाली हो सकते, प्रभावशाली हो सकते, लेकिन इच्छाओं से मुक्त हों यह आवश्यक नहीं। कथाएं बताती हैं कि महान ऋषि नारायण गहरी साधना में लीन रहते थे। वर्षों का तप, वर्षों का संयम। पर एक दिन जंगल में तप करते समय उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, बस एक क्षण, और उसी क्षण मन में आकर्षण की हल्की सी तरंग उठी। धीरे धीरे वही तरंग कामना में बदली, और फिर वही कामना पूरे मन पर छा गई। वे उस स्त्री से विवाह करना चाहते थे, पर अपने सामान्य शरीर को देखकर उन्हें लगा कि वे उसके योग्य नहीं हैं। इसी बेचैनी और आकांक्षा में वे अपने इष्ट विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, एक दिन के लिए मुझे अपना दिव्य सौंदर्य दे दीजिए ताकि मैं विवाह का प्रस्ताव रख सकूं। एक और कथा है, जब ब्रह्मा ने सरस्वती को देखा, सरस्वती का सौंदर्य, उसका प्रकाश, उसकी चेतना, ब्रह्मा मोहित हो गए। जहां जहां सरस्वती जाती, ब्रह्मा की दृष्टि उनका पीछा करती। सरस्वती ने मुख दूसरी दिशा में मोड़ा तो ब्रह्मा ने दूसरी ओर एक और मुख प्रकट कर लिया। वो आगे बढ़ी, एक और मुख प्रकट हुआ। कहा जाता है कि इसी क्रम में ब्रह्मा के 4 मुख बने, और जब सरस्वती ने ऊपर की ओर देखा तो ब्रह्मा ने 5वां मुख भी बना लिया। यह कथा यह नहीं बताती कि ब्रह्मा चरित्रहीन थे, यह केवल यह दिखाती है कि इच्छा और आकर्षण की शक्ति इतनी गहरी है कि सृष्टि के रचयिता भी उससे पूरी तरह मुक्त नहीं रहे। आज भी इंद्र अपनी अप्सराओं में उलझे हुए, स्वर्ग में भी वही इच्छाएं, वही भोग है, वही सुख की दौड़ है। बस अंतर इतना है कि वहां सब कुछ अधिक सुंदर है, अधिक चमकदार है। सुंदर शरीर, सुंदर वस्त्र, अनगिनत सुविधाएं, पर प्रवृत्ति वही है, कामना, भोग और तृप्ति की अंतहीन खोज। इसीलिए लगभग हर धर्म, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो
या ईसाई काम वासना को एक प्रकार से शत्रु कहता है। प्रश्न यह नहीं कि काम बुरा है या अच्छा, प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों कहा गया। कारण बहुत स्पष्ट है। काम ऊर्जा की शक्ति अत्यंत प्रबल है, उसकी पकड़ से बाहर आना अत्यंत कठिन है। मनोविज्ञान भी कहता है कि काम वासना से पूरी तरह ऊपर उठ जाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारा जन्म ही उसी ऊर्जा से हुआ है। माता पिता की काम तरंगों से ही जीवन की पहली चिंगारी जली। हमारी पहली कोशिका भी 2 काम कोशिकाओं के मिलन से बनी। आज शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका उसी ऊर्जा की निरंतरता है। आगम और पुराणों में एक गूढ़ कथन मिलता है। काम ने ब्रह्मा को पराजित किया, काम ने शंकर को विचलित किया, काम ने विष्णु को भी नहीं छोड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि देवता दुर्बल थे, बल्कि यह कि काम की शक्ति असाधारण है, और जिस शक्ति की तीव्रता जितनी अधिक होती है, उससे संघर्ष भी उतना ही गहरा होता है। ऋषि विश्वामित्र की कथा इसी ओर संकेत करती है। वर्षों की कठोर तपस्या इतनी गहरी कि देवता भी भयभीत हो उठे। इंद्र को लगा यदि ये तपस्या पूर्ण हो गई तो संतुलन बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे आकर्षक अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका आई। उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्यबोध, उसकी चाल धीरे धीरे ऋषि का ध्यान डगमगाने लगा। वर्षों की साधना क्षणों में बिखर गई। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्षों तक वे उसी मोह में डूबे रहे। बाद में जब चेतना लौटी तो पीड़ा अपार थी। यह कथा एक कठोर सत्य कहती है। जिस ऊर्जा से ऋषि और देवता नहीं बच सके, उससे सामान्य मनुष्य कैसे बचेगा। यही कारण है कि धर्म इसे वैरी कहता है, बाहरी नहीं, भीतर का सबसे शक्तिशाली शत्रु। यदि तुम्हें जीवन में सचमुच योद्धा बनना है, यदि तुम्हें किसी शत्रु को चुनना ही है, तो छोटे शत्रुओं को मत चुनो। छोटी बातों से लड़कर छोटी जीत मिलती है। बड़ा शत्रु चुनो, क्योंकि बड़ी जीत वहीं छिपी है। एक छोटी कथा है। जंगल में एक गधे ने शेर को खुली चुनौती दे दी। शेर चुपचाप वहां से चला गया। लोमड़ी ने पूछा, आपने चुनौती क्यों नहीं स्वीकार की? शेर हंसा और बोला, गधे से लड़ने में मेरी ही हार है। जीतूं तो भी अपमान, हारूं तो और भी अपमान। समझदारी यही है कि ऐसे संघर्ष से दूर रहा जाए। यही जीवन का नियम है। छोटे झगड़ों, छोटी कमजोरियों में उलझे रहोगे तो जीत भी छोटी होगी और हार और भी छोटी, पर पीड़ा बड़ी। इसलिए शत्रु चुनते समय सावधान रहो। अब आओ बुद्ध और मारा की कथा पर। जिस रात बुद्ध को बोध मिलने वाला था, उस रात समस्त अस्तित्व मानो सांस रोके खड़ा था, पर मारा भयभीत था। मारा जो कामना, मोह और भ्रम का प्रतीक है। मारा जानता था यदि बुद्ध जाग गए तो उसका साम्राज्य ढह जाएगा। उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति झोंक दी, कामना। अप्सराएं, संगीत, सुगंध, सौंदर्य, सब कुछ। पर बुद्ध बैठे रहे, देखते हुए पर हिलते नहीं। जैसे पहाड़ के सामने से हवा गुजरती है, पर पहाड़ अडिग रहता है। इतिहास गवाही देता है, बुद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं थी, न सेना से, न भूख से, न कष्ट से। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी काम ऊर्जा से, और उसी को जीतकर वे बुद्ध बने। जो लोग बाहर की चीजें जीतते हैं, भूमि, सत्ता, नाम,
वे वस्तुओं पर विजय पाते हैं, स्वयं पर नहीं। सिकंदर, तैमूर, नेपोलियन सबने दुनिया जीती, पर भीतर का साम्राज्य नहीं। भारत की विशेषता यही रही है कि यहां बाहरी विजेताओं से अधिक सम्मान उन्हें मिला जिन्होंने स्वयं को जीता, क्योंकि स्वयं को जीतना सबसे कठिन है और उसका मार्ग एक ही है, उस ऊर्जा के पार जाना जिसने जन्म दिया, जीवन चलाया और मृत्यु की ओर ले जाती है। काम ऊर्जा जीवन की कहानी है, जन्म से जवानी तक, जवानी से वृद्धावस्था तक और फिर मृत्यु तक। यदि तुम इस पूरी यात्रा में उसी ऊर्जा के दास बने रहे तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी सोच सब नियंत्रित रहती हैं। पर यदि तुम्हें अपने जीवन का सम्राट बनना है तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, अपने भीतर छिपे इस शत्रु को पहचानना और उससे पार जाना। धर्म इसे डराने के लिए नहीं कहता, यह सम्मान का निमंत्रण है।